जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। माँ चिड़िया और उसका बेटा कूकू अपना दाना लेकर घर वापस आ रहे थे कि वो बर्फानी हवा के तूफान में फंस जाते हैं। हवा बहुत तेज थी। कूकू, कूकू मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ, मेरा पंख पकड़ लो। मम्मा, हवा मुझे दूसरी तरफ धकेल रही है। मम्मा, मुझे बचाएं। मम्मा चिड़िया अपनी पूरी ताकत से अपने बेटे की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा कूकू को उड़ाती हुई दूर ले जाती है। मम्मा चिड़िया देखती ही रह जाती है और उसका बेटा उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। कूकू, कूकू मेरे बच्चे, आप कहाँ हो? कहाँ हो मेरे बेटे? तेज हवा के साथ बर्फ गिर रही थी, इसलिए मम्मा चिड़िया ज्यादा दूर तक देख नहीं पाती। मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है। कूकू उड़ता हुआ बहुत दूर चला गया था और फिर जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, कूकू नीचे गिरता है। उसके कोई ज्यादा चोट नहीं आती। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं मम्मा से खो गया हूँ। शायद मेरी मम्मा यहाँ से बहुत दूर है। सर्दियों की रात भी जल्दी ही हो जाती है। अंधेरा बढ़ने लगता है। मम्मा चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर वापस लौट आती है। कूकू अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो चलते चलते और आगे जाता है। घने जंगल में ठंडी हवा में वो उड़ने की बजाय टांगों पर चलता है। उसे दूर एक पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। उस घर से रोशनी आ रही थी। कूकू उस तरफ जाता है और दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देता है। कूकू फिर से दस्तक देता है। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाजा खोलता है। अरे छोटे चिड़िया के बच्चे, आप यहाँ कैसे? कौन है आपके साथ? अंकल, मैं तेज हवा में अपनी मम्मा से खो गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। आप अंदर आ जाए बेटा। तोता कूकू को अपने घर ले जाता है और कूकू को घोंसले में बिठाकर गरम कंबल देता है। लो बेटा, ये दाना खा लो, आप भूखे होंगे। अंकल, क्या मेरी मम्मा मुझे मिल जाएगी? आप चिंता ना करो बेटा, मैं कल आपको आपकी मम्मा के पास ले जाऊंगा। कूकू को थोड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि वो एक सुरक्षित घर में अच्छे पक्षी के पास पहुंच गया था। कूकू दाना खाता है। आपका घर कहाँ है बेटा? अंकल, मेरी मम्मा का नाम रानू चिड़िया है। मैं अपनी मम्मा के साथ अपने घर में रहता हूँ। घर कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम। बेटा, हम पक्षियों ने जंगलों के नाम रखे हुए हैं, जैसे ये सागर वाला जंगल है, पहाड़ों वाला जंगल है, पश्चिम वाला, पूर्व वाला, सूखा जंगल, पहाड़ों वाला जंगल। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा घर पहाड़ों वाले जंगल में ही है। मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसी ठंड में क्या कर रहा होगा? कहाँ होगा मेरा बेटा? जिंदा भी होगा या फिर मेरा बेटा? नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों अपने बेटे को आज साथ लेकर गई? मम्मा चिड़िया सारी रात रोती रहती है। दूसरे दिन जंगल के पक्षी रानू चिड़िया के पास अफसोस करने आने लगते हैं। रानो, बहुत दुख हुआ सुनकर तुम्हारा बेटा खो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारा बेटा ठीक होगा। वो लौटकर घर जरूर आएगा। कबूतर भैया, ठंडी हवा अचानक आई और मुझे मोहलत ही ना मिली कि मैं अपने बेटे को लेकर घर पहुंच सकूं। गौरी कवि भी आ जाती है। बेचारा ठंड में तड़प तड़प कर मरा होगा। बहुत दुख हुआ सुनकर मुझे रानो। गौरी, मेरा बेटा जिंदा है, आप ऐसे ना कहें। चिड़िया, पिछली ठंड में मैना जब हवा में फंस गई थी तो पता है मैना के साथ क्या हुआ था? हाँ, मैना की लाश 2 महीने बाद बर्फ से मिली थी। मैना बड़ी थी और कुकू छोटा। वो कैसे मुकाबला कर सकता है ठंड
और तेज हवा का। बेटा उठो, मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ। तोता सामान बांधता है। वो सामान में दाना और खाने की चीजें रखता है, एक चादर रखता है और कुकू को साथ लेकर अपने घर से उड़ता है। तोता और कुकू तेजी से उड़ते हैं। वो एक जगह बर्फीले पहाड़ के पास रुकते हैं। अंकल, आपका जंगल तो बहुत बड़ा है। अभी ये जंगल का आधा हिस्सा है, बाकी का जंगल सागर के उस पार है। वो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर से उड़ते हैं। वो थक जाते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। बेटा, अब तो रात हो गई, ये रात हमें इसी जंगल में गुजारनी होगी। अंकल, क्या यहाँ जेल भी है? मुझे क्या मालूम, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मिठू कुकू को अपने पास लेकर बैठा हुआ था कि सामने से एक लोमड़ी आ जाती है। तोते तोते, ये चिड़िया का बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे खाकर ठंड का मजा लूंगी। भाग जाओ यहाँ से, ये बच्चा मैं किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा, भाग जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी अपने दोस्तों के साथ। लोमड़ी वहां से चली जाती है। कुकू, वो लौटकर जरूर आएगी। चले, हमें ये जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना होगा। कुकू और मिठू तोता वहां से उड़ते हैं। आसमान से बर्फ गिर रही थी। रात के समय उड़ना बहुत मुश्किल था। वो एक मैदान में पहुंच जाते हैं। पूरा मैदान खाली था। पूरे मैदान में एक ही पेड़ था, वो भी आधा बर्फ से ढका हुआ था। तोता कुकू को लेकर उस पेड़ के पास बैठ जाता है। आप सो जाओ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही। अंकल, मेरी वजह से आप भी मुसीबत में पड़ गए। बेटा, मैं तो वो कर रहा हूँ जो मैंने अपने बड़ों से सीखा कि मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करो। मिठू कुकू को अपने पंखों में समेट लेता है। बर्फ गिर रही थी और मिठू तोते के पंख बर्फ से सफ़ेद हुए जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मिठू का आधा शरीर बर्फ में दब जाता है, लेकिन किसी भी तरह मिठू तोता कुकू को सुरक्षित रखता है। लंबी मुश्किलों भरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुबह होने पर तोते को ठंड की वजह से बुखार हो गया था। मेरे पंख काम नहीं कर रहे बेटा, अब मैं उड़ नहीं सकता। अंकल, आप रुकें, मैं कुछ करता हूँ। कुकू पास वाले जंगल जाता है। वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और वापस आकर तोते अंकल के सामान से माचिस निकालकर आग जलाता है। आग की गर्मी से मिठू तोते की जान में जान आती है। मैं अब ठीक हूँ। चलो बेटा, बाकी का सफ़र शुरू करें। जैसे ही वो दोनों घने जंगल में पहुँचते हैं, कुकू एक लीमू का पेड़ पहचान लेता है। अंकल, ये पेड़ मैंने पहले भी देखा है। मैं यहाँ से लीमू लेने आता था अपनी मम्मा के साथ। इसका मतलब ये जंगल ही आपका जंगल है। दोनों फिर से उड़ते हैं। कुकू अब रास्तों को पहचान सकता था। कुकू मिठू तोते को अपने घर तक ले आता है। अंकल, यही है, मेरा घर यही है। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। कुकू की मम्मा दरवाज़ा खोलती है। कुकू, मेरे बच्चे, आप घर पहुंच गए। मुझे विश्वास था मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा। मम्मा चिड़िया तोते और कुकू को घर ले जाती है। मम्मा, तोते अंकल ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। अगर तोता अंकल मेरी मदद ना करते तो मैं कभी भी अपने घर तक ना पहुंच पाता। तोते भैया, शुक्रिया मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिड़िया रानी, मैंने एक नेकी का काम किया, मेरा दिल बहुत खुश है। मम्मा चिड़िया चाय बनाती है और गरम गरम चाय का कप कुकू और मिठू तोते को देती है। मिठू तोता चाय पीता है। अब मुझे जाना होगा, सफ़र लंबा है। अंकल, मैं किसी दिन अपनी मम्मा के साथ आपके पास आऊँगा। तोते की आंखों में आंसू थे। चिड़िया रानी, मैं फिर आऊँगा।
तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा दूर तक तोते को जाता हुआ देखते रहते हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है और मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टक टक की आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कौवा और कौवी उसके घर के साथ ही अपना घर बना रहे हैं। चिड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ कौवी, ये मेरा ही घर है। मैं इस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। हम आज ही आए हैं इस जंगल में। कालू, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बातों करने दो। क्या टक टक लगाई हुई है? की लगा रहा हूँ, मैं कोई खेल नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे नए पड़ोसी मिल गए। ये पेड़ भी कब से खाली पड़ा था। मेरा और मेरे बच्चों का दिल भी लगा रहेगा। चिड़िया, इस नए जंगल में हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, ये तो बताती जाओ। आज शाम का खाना आप मेरे घर में खाना, और कल जाती हुई मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी और आपको बता दूंगी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। कालू, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी अच्छी पड़ोसन मिल गई। चिड़िया चिड़िया, तुम जाकर खाने की तैयारी करो, हम शाम तक अपना घर बनाकर आ जाएंगे खाना खाने। चिड़िया अपने घर जाती है। गुड़िया बेटी, चावल निकाल कर लाओ, मुझे पड़ोसी कौवों के लिए खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी का सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। खिचड़ी, आज तो शाम के खाने का मजा ही आ जाएगा। आज मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा था। मम्मा चिड़िया चावल साफ करती है और चूल्हे में आग जलाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी अपना घर बना लिया था। कालू, चलो नदी से पानी पिए और फिर चिड़िया के घर दावत खाने जाएंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लग रहा है चिड़िया हमारे लिए कुछ खास बना रही है। गुड़िया बेटी, जल्दी से प्लेटें सीधी करो, पड़ोसी आने ही वाले होंगे। गुड़िया बर्तन लाकर रखती है। कौवे भी आ जाते हैं। मेरी पड़ोसन का घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। भूख बहुत लगी हुई है। चिड़िया रानी, क्या बनाया है आज हमारे लिए? मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी का सुनकर कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। खिचड़ी? आज तो मैं बहुत देर बाद खिचड़ी खाऊंगा। चिड़िया कौवों के सामने खिचड़ी रखती है। कौवे खिचड़ी खाने लगते हैं और खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, म्यूजिक प्लेयर कहाँ पड़ा है? संदूक में पड़ा है। गोरी कौवी म्यूजिक प्लेयर निकालती है। गोरी म्यूजिक लगाती है और दोनों कौवे नाचने लगते हैं। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, ये शोर कैसा है? गुड़िया बेटी, शायद जंगल में किसी की शादी होगी। लेकिन मम्मा, ये आवाज तो ज्यादा दूर से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज अंकल कौवे के घर से आ रही हो। मैं जाकर देखती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। कुकू ठीक ही कह रहा था, ये तो कौवों के घर से म्यूजिक की आवाज आ रही है। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकलता। उनके कौवे तो ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर नाच रहे थे। चिड़िया बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है और थक हार कर अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या अंकल कौवे ने म्यूजिक बंद नहीं किया? बेटा, वो कौवे तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। मैंने कई बार दस्तक दी दरवाजे पर। मम्मा, उन्होंने जरूर अपने कानों पर हेडफोन लगा कर रखे होंगे, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो समझी थी कि पड़ोसी अच्छे मिल गए, लेकिन ये तो मुझे बहुत अजीब से कौवे लग रहे हैं जो इतनी रात को सोने की बजाय म्यूजिक सुन रहे हैं। चिड़िया बेचारी सारी रात जाग कर गुजारती है। बच्चे भी करवट बदल बदल कर रात गुजारती हैं। सुबह हो जाती है, कौवों का म्यूजिक बंद हो जाता है और कौवे सो जाते हैं। चिड़िया का तो भोजन की खोज में जाने का वक्त हो गया था, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। चिड़िया दाना सामने रखे बैठे बैठे सो रही थी। चिड़िया, रानो चिड़िया उठो, क्या हुआ? आज रात सोई नहीं हो तुम? कबूतर भैया, मेरे नए पड़ोसी आए हैं कौवे। वो तो सारी रात म्यूजिक सुनते रहे और मुझे भी सोने नहीं दिया उन्होंने। चिड़िया सारे दिन की थकी हारी वापस जाती है और कौवों के पास जाती है। कौवे भैया और गोरी बहन, कल रात मैंने दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला। क्या तुम्हारा भी म्यूजिक सुनने को दिल कर रहा था? नहीं, मेरे बच्चों को म्यूजिक के शोर से नींद नहीं आ रही थी।
और हमें जब तक म्यूजिक न सुन ले नींद ही नहीं आती। आप आज रात आवाज थोड़ी धीरे रखना, मेरे बच्चे म्यूजिक नहीं सुनते, उन्हें सोना होता है। चिड़िया तुम जाओ और चिंता न करो, आज रात हम म्यूजिक की आवाज आहिस्ता रखेंगे। चिड़िया चली जाती है, लेकिन रात होते ही कौवे फिर से म्यूजिक सुनने लगते हैं। आवाज फिर से ऊंची थी। मम्मा ऐसे तो हम सब आज फिर सो नहीं सकेंगे, ये कैसी नई मुसीबत आ गई है हमारे पड़ोस में। न जाने अब इनसे कैसे जान छूटेगी। कौवे सारी रात म्यूजिक सुनते हैं और वो खाते ही सो जाते हैं। चिड़िया नदी किनारे तोते के पास बैठी हुई थी कि मौसम का संदेश देने वाला पक्षी ऐलान करता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, कल जंगल में बहुत जोर का तूफान आएगा। सारे पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। जो ना गया वो मारा जाएगा। सुनो सुनो। चिड़िया बहन जल्दी करो, घर जाओ, अपना सामान उठाओ, बच्चों को लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ। हम सब आज ही दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएंगे। तब तक आप जाइए बुलबुल और कबूतर को भी बता दें। दोनों चिड़िया और तोता वहाँ से भागते हैं। चिड़िया अपने घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी कल इस जंगल में तूफान आने वाला है, जो इस जंगल में रहा मारा जाएगा। मम्मा वो कौवे तो सोए हुए हैं, आप उन्हें भी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया जल्दी से कौवों के घर जाती है। कई बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। गोरी हर समय सोए रहते हैं आप, जंगल की जानकारी भी रखा करें। चिड़िया क्या हुआ जंगल में? कल जंगल में तूफान आने वाला है, सब जा रहे हैं, सब दूसरे जंगल जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। चिड़िया अभी तो हमने अपना नया घर बनाया है, हमारा घर बहुत मजबूत है, हमें तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और बड़े पेड़ पर जाती है। सब दोस्त इकट्ठे हो गए थे और वो सब दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। कौवे सारी रात म्यूजिक सुनते रहते हैं, नाचते रहते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही सो जाते हैं। सुबह के वक्त ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो जाती है। कौवे इस बात से बेखबर थे कि तेज बारिश हो रही है, वो तो खर्राटे ले रहे थे। ज्यादा बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और कौवों का घर टूटकर पानी में बह जाता है और कौवे घर की छत के नीचे दब जाते हैं। कालू कालू ये क्या हुआ? बाहर तो जंगल का मौसम ही बदल गया है। मेरा पंख बाहर निकालो। मेरी टांग दरवाजे के नीचे है। गोरी मैं दर्द से मर रहा हूँ। आलसी कौवे अपने आलसीपन से नुकसान उठाते हैं और दूसरे सारे पक्षी समय पर दूसरे जंगल चले जाने से बारिश और तूफान से बच जाते हैं।